हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट आते ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। दरअसल कई नेता टिकट कटने से नाखुश हैं और लगातार नेताओं ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया है। उधर रानिया विधानसभा से भाजपा द्वारा टिकट नहीं देने से खफा रणजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं हर हाल में रानिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा कि भाजपा ने उन्हें डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। चौटाला ने कहा कि वे भले ही किसी और पार्टी से चुनाव लड़ें या निर्दलीय लड़ें, लेकिन लड़ेंगे केवल रानिया विधानसभा सीट से ही। रणजीत सिंह चौटाला के अलावा देश की अमीर महिलाओं में शुमार सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं लड़ूंगी, फिर चाहे निर्दलीय ही क्यों ना हो लड़ूं। सोनीपत से टिकट कटने से परेशान पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने रोते हुए कार्यकर्ताओं से बात की है। वहीं उनके समर्थकों ने 8 सितंबर को फिर से एक बार बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़ा फैसला लेने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी है। हालांकि बीजेपी रणजीत सिंह चौटाला को मनाने में लगी हुई है। रणजीत सिंह चौटाला से पूछे जाने पर रानिया से टिकट नहीं मिली तो आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इस सवाल पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं इस हाउस का सबसे पुराना मेंबर हूं। मैं विधानसभा में निर्दलीय जीतकर आया। मेरा बीजेपी से रिश्ता सिर्फ 3 महीने पहले बना। हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक जीत के दावे पर उन्होंने कहा, इस बार हरियाणा में बीजेपी चली गई तो दोबारा हरियाणा में बीजेपी नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक सर्वे था कि रणजीत सिंह सबसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं। मुझे टिकट दे दिया और मैंने चुनाव लड़ा। बीजेपी से सिर्फ इतना ही रिश्ता था। मैंने तब भी यही कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। मैंने तो इस्तीफा देकर इसके लिए चुनाव लड़ा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि 3 महीने पहले मैं लोकसभा के लिए योग्य था और आज मैं विधानसभा के लिए अयोग्य हो गया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने इस्तीफा दे दिया। लोगों ने मुझे चुना था। मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो तो मैं लड़ रहा हूं। बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला पर भरोसा नहीं जताया क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि रानिया से रणजीत सिंह चौटाला विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्हें अच्छे खासे वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,10,000 वोट मिले थे। केवल 30,000 वोटों से ये चुनाव हारे थे। हरियाणा राजनीतिक रूप से देखा जाए ना काफ़ी जागरूक प्रदेश है। हरियाणा की जनता जब भी कोई फैसला लेती है सभी को हिला देती है एक तरफा। वो इस लोकसभा चुनाव में देखा है कैसे कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने 5 सीट दिया है और ये चुनाव परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले थे। कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव परिणाम और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में रानिया सीट से जीत हासिल की थी। वे निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। इससे पहले रणजीत को रानिया से 2 विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। रणजीत सिंह चौटाला 1987 के बाद 2019 में 31 साल बाद विधानसभा चुनाव जीते थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और यहाँ सिरसा जिले की रानिया सीट पर सियासी मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रानिया में कुल 37.48% पड़े थे। 2019 में स्वतंत्र दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह ने हरियाणा लोक शक्ति पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जो कि जीते थे, 53,825 वोट इनको मिले थे। दूसरे नंबर पर यहाँ हलोपा के गोविंद कांडा जिनको 34,394 वोट मिले थे। भाजपा के रामचंद्र कंबोज 20,709 वोट मिले थे, तीसरे स्थान पर रहे हैं ये। इस बार दोस्तों 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया है और रानिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने शशिपाल कंबोज को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसी के चलते रणजीत सिंह चौटाला नाराज चल रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी में आए थे वो, अब फिर से बीजेपी उनको मनाने में लगी। बीजेपी हालांकि उनको दूसरी सीट से चुनाव लड़ाने में
के मूड में थी। देखने वाली बात है कि इस विधानसभा हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट से नतीजे कैसे आते हैं। क्या बीजेपी का ये दांव बीजेपी को उबारेगा या फिर ये सीट हराएगा। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।